गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईटे मन के और अस्तिया हड़प्पा सभ्यता, इसका जो आखिरी विषय है हमारा कि किस प्रकार पुरातात्विद और इतिहासकार हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाते थे और किस तरह इस सभ्यता का विनाश हुआ, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कि पुरातात्विद किस तरह हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि जो हड़प्पाई समाज था वो एक वर्गीय समाज था। उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग व्याप्त थे। कुछ परिवार संपूर्ण रूप से साधन संपन्न थे तो कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। तो जो पुरातात्विद है वो किस तरीके से एक सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाते हैं, उसके लिए जो पहली विधि है वो है शव दहन की विधि द्वारा। हड़प्पाई जो समाज था उसमें मरने के बाद शव को दफनाया जाता था और दफनाते हुए वे लोग उस शव के साथ में कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाला सामान भी रखते थे। तो ये जो कब्रें हमें मिली है, जो ये गर्तें मिली है, कुछ गर्तें ऐसी मिली है जिनके साथ कुछ बहुमूल्य धातुएं, कुछ बहुमूल्य सामान मिला है और कुछ गर्तें ऐसी मिली है जिनमें सामान्य मिट्टी के बर्तन, जार, मटके इत्यादि मिले हैं। यानी कि जो साधन संपन्न परिवार थे वे सब के साथ बहुमूल्य वस्तुएं रखते थे और जो गरीब और निम्न वर्ग के लोग थे वे दैनिक जीवन में काम आने वाला कुछ सस्ता और साधारण सा सामान रखते थे। तो इस तरह हड़प्पाई समाज की खुदाई करने वाले जो इतिहासकार थे वे इस बात का अध्ययन करते हैं कि हड़प्पाई समाज एक वर्गीय समाज था। दूसरा जो तरीका है वो है विलासिता की वस्तुएं। हड़प्पाई समाज में लोगों ने अपने मनोरंजन करने के लिए, अपने भोग विलास के लिए अनेक संसाधन जुटा रखे थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके जो मकान थे उनमें जो ये मनोरंजन के साधनों के अवशेष मिले हैं वे बहुमूल्य वस्तुएं या बहुमूल्य धातुओं के मिले हैं। जबकि जो गरीब लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके घरों के जो अवशेष मिले हैं उनमें साधारण जो धातुएं थी या जो साधारण भोग विलासिता के संसाधन थे वे प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार ये आसानी के कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज सामाजिक आर्थिक रूप से एक बटा हुआ समाज था। तीसरा जो तरीका है वो है शहरीकरण द्वारा। हड़प्पाई जो समाज था वो दो भागों में बटा था। हड़प्पाई जो शहर थे वे दो भागों में बटे हुए थे। एक दुर्ग जो ऊंचे चबूतरे पर प्लेटफॉर्म पर बसाया गया था, जो हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा पड़ा था, जिसको सुरक्षा के लिए किलेबंद कर रखा था। और दूसरा निचला शहर जो इतना ज्यादा सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था, साफ सफाई की भी यहां पर समस्या थी कुछ। तो जो सब शहर दो भागों में बटे मिले हैं, दुर्ग और निचले शहर में, उससे हड़प्पाई जो इतिहासकार थे वे आसानी से ये कह सकते हैं कि दुर्गों में शायद संभवतः शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे और वे साधन संपन्न थे, जबकि निचले शहर में आम जनता निवास करती थी। अगला जो विषय है हमारा वो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस तरीके से हुआ, किस कारण हुआ। हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि वो कौन सा कारण था जिससे ये जो सुव्यवस्थित एक सुनियोजित सभ्यता थी वो खत्म हो गई। इतिहासकार, पुरातात्विद इसके लिए अनुमान लगाते हैं और जो पहला अनुमान लगाते हैं कि किस कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ वो है भूकंप। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा के केंद्रों में बार बार भूकंप आता रहता था और शायद भूकंप ही इस सभ्यता के विनाश का कारण बना हो, कि एक व्यापक और बड़े रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया हो जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। दूसरा जो अनुमान लगाया जाता है वो है बाढ़। ये जो सभ्यता थी ये एक नदी घाटी के ऊपर विकसित हुई सभ्यता थी
सिंधु, रावी और सरस्वती जो नदियां थी उसके किनारे पर विकसित की गई ये एक सभ्यता थी। हो सकता है कि इन नदियों में कभी बाढ़ आया हो, कभी इनके पानी में उबाल आया हो, जिस कारण ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पतन हो गया, उसका वो खत्म हो गई हो। तीसरा जो कारण बताया जाता है वो है अग्नि का प्रकोप। पुरातत्वविदों का मानना है कि शायद हड़प्पा सभ्यता जो जंगलों के आसपास बसी हुई थी, उन जंगलों में आग लग गई हो और इस सभ्यता के केंद्र उस अग्नि में जल गए हो। तो वो एक कारण बताया कि अग्नि के प्रकोप के कारण भी शायद इस सभ्यता का विनाश हुआ हो। और इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को बलूचिस्तान से अग्नि के एक व्यापक स्तर पर फैले होने के प्रमाण भी मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं। जो अगला कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि सिंधु नदी द्वारा अपना रास्ता बदल लेना। इतिहासकारों का मानना है कि शायद सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिस कारण इस सभ्यता को लोगों ने छोड़कर जाना शुरू कर दिया हो, क्योंकि सिंधु नदी के द्वारा वो बहुत सारे संसाधनों को प्राप्त करते थे। और जब इस नदी ने रास्ता बदला तो शायद वे जो लोग थे उन्होंने इस सभ्यता को छोड़कर जाना शुरू कर दिया हो। जो अगला कारण बताया जाता है इस सभ्यता के विनाश का, वो बताया जाता है विदेशी हमले, कि शायद विदेशी हमले हुए हो इस सभ्यता के ऊपर, क्योंकि ये एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और विकसित सभ्यता थी, जिसके ऊपर कुछ दूसरी सभ्यताओं की भी नजर थी। शायद उन्होंने इसको लूटने के लिए इस सभ्यता के ऊपर व्यापक हमले किए हो, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। तो ये वे कारण थे कि किस तरीके से हड़प्पाई जो पुरातत्वविद है वे सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाते हैं और किस तरह इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।